गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। और आज के इस कार्यक्रम में हम लोग प्रातःकालीन संदेश के साथ उपस्थित हूँ। आज 29 अक्टूबर है और पूरे विश्व में इसे विश्व स्ट्रोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड स्ट्रोक डे। और 2025 के लिए थीम है एवरी मिनट्स काउंट, यानी कि हर एक मिनट का मायने रखता है। हर एक मिनट अपने आप में एक मायने रखता है। हर मिनट की मति है, स्ट्रोक को पहचाने और जीवन को लौटाएं। आज 29 अक्टूबर को हम विश्व स्ट्रोक दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है जीवन कभी कभी एक पल में बदल सकता है। और इस वर्ष का संदेश है एवरी मिनट काउंट्स, यानी हर मिनट कीमती है, यानी हर मिनट अपना मायने रखता है। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक को आम भाषा में फालिज कहा जाता है या पैरालिसिस भी बोलते हैं। यह एक ऐसा आपात अवस्था है, मेडिकल इमरजेंसी है, जब मस्तिष्क तक रक्त का प्रवाह अचानक रुक जाता है या मस्तिष्क के किसी रक्त वाहिका यानी कि आर्टरी के फटने से रक्त स्राव होने लगता है, हेमरेज होने लगता है, जिसको ब्रेन हेमरेज भी लोग कहते हैं या सेरिब्रल हेमरेज भी कहते हैं। ब्रेन के हर भाग में एक विशेष कार्य होता है, जैसे बोलना, चालना, सोचना या याद रखना। जब रक्त का प्रवाह रुक जाता है तो वह भाग वहाँ पर ऑक्सीजन से वंचित हो जाता है और कुछ ही मिनटों में मन का जो ब्रेन का जो सेल्स है मरने लगता है। इसलिए कहा गया है कि हर मिनट की मति होती है। स्ट्रोक एक प्रकार के हो सकते हैं। इसमें एक स्ट्रोक को कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, या यह लगभग 80 से 85% मामले में होता है। इसमें किसी वेन्स में या आर्टरीज में थक्का बन जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉट कर जाता है, जिससे कि रक्त का प्रवाह रुक जाता है। दूसरा होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। इसमें रक्त वाहिका यानी कि जो वेन्स आर्टरी है वो फट जाता है और मस्तिष्क में, ब्रेन के टिश्यू में ब्लड हेमरेज होने लगता है। और तीसरा है ट्रांजिएंट इस्केमिक हार्ट, यानी कि मिनी स्ट्रोक। यह अस्थायी स्ट्रोक जैसा होता है, कुछ ही मिनटों में या घंटों में ठीक हो सकता है, लेकिन यह एक गंभीर चेतावनी है कि भविष्य में स्ट्रोक भी हो सकता है। स्ट्रोक के प्रारंभिक लक्षण क्या है, इसे हम लोग एक छोटे से शब्द में बांध रखा है, फास्ट, FAST टेस्ट। फास्ट टेस्ट को ऐसे याद रखिए, F जो है तो फेस ड्रूपिंग, चेहरा एक ओर झुक जाना। A फॉर आर्म्स वीकनेस, एक बाह में कमजोरी हो जाना। S फॉर स्पीच डिफिकल्टी, बोलने या समझने में कठिनाई होना। T का मतलब होता है टाइम, यानी कि तुरंत कार्रवाई, समय न गवाएं, तुरंत अस्पताल ले जाएं। अन्य संकेत में चक्कर भी आता है, कभी धुंधला दिखलाई पड़ने लगता है, अचानक चलने में कठिनाई होती है और सर दर्द भी हो सकता है। कारण और में इसके कई एक हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन बोलते हैं, मधुमेह या डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डिसलिपिडीमिया होता है, धूम्रपान, शराब का अत्यधिक सेवन, मोटापा, निष्क्रिय जीवन शैली और तनाव और मानसिक अशांति। इसमें कुछ पारिवारिक या हेरिडिटरी इतिहास भी हो सकता है। एक मैं भावनात्मक दृष्टांत आपके साथ साझा करना चाहूँगा। एक मध्यम आयु का व्यक्ति सुबह चाय पीते समय अखबार पढ़ रहा था। अचानक उसके हाथ से कप छूट गया, शब्द गले में अटक गया और चेहरा तिरछा हो गया। परिवार कुछ पल समझ ही नहीं पाए क्या हुआ और 3 मिनट की देरी के बाद में यह जीवन की दिशा बदल गई और वह अभी रिकवरी में कहता है, काश उस समय फास्ट को जानते। यानी कि फेस A, आर्टरी S और T को। होम्योपैथी योगदान
होम्योपैथी का उद्देश्य केवल एक रोग का इलाज नहीं, बल्कि व्यक्ति का समग्र संतुलन पुनर्स्थापित करना है। रोकथाम इसको कहते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सक व्यक्ति की समग्र मानसिक शारीरिक अवस्था को देखते हुए करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, तनाव, चिंता वाले व्यक्तियों में समुचित रूप से सिमिलिमम मेडिसिन को दे करके मानसिक शारीरिक संतुलन बनाने में सहायता मिलती है। रिहेबिलिटेशन का कार्य भी कर सकता है। स्ट्रोक के बाद में शरीर में कई रोगियों में कई शरीर में कमजोरी, बोलने में दोष, नींद की समस्या या भय हो सकती है। इसमें मॉन्टेना, कॉस्टिकम, लैकेसिस, ओपियम जैसी औषधियाँ कभी कभी सहायक रूप से होता है। लेकिन इन दवाइयों को मैं कहूँगा कि बिना चिकित्सक के परामर्श के ना लें। यह औषधियाँ रक्त संचार को सुधारने और न्यूरोलॉजिकल रिकवरी में समर्थन मानी गई है। इसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हम लोग होम्योपैथी द्वारा दे सकते हैं। स्ट्रोक के बाद रोगी में हताशा, भय, निराशा और क्रोध आना सामान्य है, और होम्योपैथी व्यक्ति के भावनात्मक स्थिति के अनुरूप उसे संतुलन और आशा देने का प्रयास करते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए, एक स्ट्रोक एक आपातकालीन स्थिति है और होम्योपैथी में कभी भी तत्काल मेडिकल मैनेजमेंट का विकल्प नहीं है। आप पहले से इलाज है तो आप सहायक होम्योपैथिक चिकित्सा का भी परामर्श ले सकते हैं। इसको अपने जीवन शैली को बदलिए और स्ट्रोक से रोकिए। नमक कम खाइए, फल सब्जी को बढ़ाइए, रोजाना कम से कम 30 मिनट को टहले, तनाव को कम रखें, प्राणायाम, संगीत से मन शांति रखें, धूम्रपान, मदिरा से दूरी बनाए रखें और नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवाएं। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग को स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं, परंतु अगर हम लक्षण को समय पर पहचाने तो तुरंत कार्रवाई करेंगे तो असंख्य जीवन बच सकता है। आज आइए हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम अपने परिवार को फास्ट लक्षण समझाएंगे, हर स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे और होम्योपैथी के सिद्धांत के संतुलन और रोकथाम का मार्ग चुनेंगे, क्योंकि वास्तव में हर मिनट कीमती है। अपने हर एक मिनट को पहचाने, कार्रवाई करें और जीवन को लौटाएं। और इसी शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम सभी सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे और अपने को स्ट्रोक से, अपने परिवार के सदस्यों को स्ट्रोक से बचाएंगे, इसका हम लोग वादा करना चाहिए। हम लोग सदा और एक मन की शांति सबसे बड़ी बात है। स्ट्रोक का जो सीधा लगाव है वह मन की शांति से है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये मन के अशांत के कारण ज़्यादा उत्पन्न होता है, चाहे अन्य कारण और हो। तो मन की शांति जहाँ रहेगी तो वहाँ पर हम लोग अच्छे स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए इस संदेश के साथ में हम सभी यह प्रार्थना करें कि हम लोग अपने मन में शांति बनाए रखेंगे, अपने परिवार वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाएंगे और इससे सारा समाज में सुख और शांति का विकास होता रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।